अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। हम अपने प्रीवियस वीडियोस से चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी क्या कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल लाइन ए इज़ इक्वल टू ए, कि ए जो है वो बिलोंग करता है रियल लाइन से और ए इज़ इक्वल टू ए के, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में तमाम नंबर जो हैं वो अब खुद के इक्वल ही होते हैं, यानी कि द नंबर इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू इटसेल्फ, कि नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल ही होगा। यानी ए है तो ए इज़ इक्वल टू ए, या फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 के इक्वल होगा ना। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो ऑलवेज़ इक्वल टू इटसेल्फ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल लाइन ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू ए, कि ए और बी बिलोंग करता है रियल लाइन से और ए इक्वल बी के और बी इक्वल ए इक्वल अगर बी के है तो ये इम्प्लॉयज़ करता है कि बी इक्वल बी ए के होगा। यानी कि अगर ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की भी वैल्यू 2 है तो ए इक्वल बी के है, और ये इम्प्लॉयज़ करता है कि बी भी ए के इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन ए इज़ इक्वल टू बी एंड, ये सिंपल एंड को शो करता है, एंड b इज़ इक्वल टू सी विच एम्प्लॉयज़ दैट a इक्वल सी। ए इक्वल सी कैसे? अब आप इन दोनों को इग्नोर कर दें, b और b को, सेम जो नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर दें, यानी कि ये अगर ये दोनों इस तरह करके इग्नोर कर दिए जाएं तो a इक्वल सी के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन a is equal to b which implies that a plus c equal b plus c, कि a b c ये बिलोंग करता है रियल लाइन से, a इक्वल b के हैं अगर, तो a प्लस सी और b प्लस सी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है और b की वैल्यू भी 2 है तो a इक्वल b के हो गया, और अगर c की वैल्यू हम 1 पुट करें तो a प्लस सी 2 प्लस 1 इक्वल, फिर b की वैल्यू 2 प्लस 1 तो ये 3 इक्वल 3 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन a इक्वल b which implies that AC equal BC and CA equal CB, यानी कि अगर A इक्वल B के है तो अगर हम उसके साथ कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई भी कर दें तो वो फिर भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। फॉर एग्जांपल A की वैल्यू हमारे पास 3 और B की भी 3, तो ये A इक्वल B की हो गया। और अगर हम C की वैल्यू 4 पुट कर लें तो 3 यहाँ पे AC इक्वल बी सी पे पुट करते हैं तो a की वैल्यू 3, c की 4 इक्वल 3 और 4 3s आर 12 और यहाँ पे भी 4 3s आर 12, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Cancellation property with respect to addition. For all a b c belong to real line a plus c equal b plus c, तो ये इम्प्लॉयज़ करता है कि a इक्वल b के होगा, यानी कि a प्लस सी अगर हम a प्लस सी कैसे, a प्लस सी, ये इधर प्लस सी है इज इक्वल टू इस साइड पे आएगा तो ये माइनस सी हो जाएगा इक्वल बी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो a इक्वल बी आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। उसके बाद कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन
ए सी इक्वल बी सी, तो ये इम्प्लॉयज़ करता है कि ए इक्वल बी के होगा। अब ये ए डॉट सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सी इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल बी, तो सी के साथ सी कैंसिल और ए इक्वल हमारे पास बी के आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इन इक्वालिटीज़ की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन आइदर ए इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, कि अगर हमारे पास ए और बी बिलोंग करता है रियल लाइन से तो उसकी तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, या ए लेस हो सकता है बी से। तो ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं अगर ए और बी बिलोंग करता है रियल लाइन से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए ग्रेटर देन सी। इसमें भी इस बी, इन दोनों बी ये सेम है ना, तो इनको इग्नोर करें तो ए ग्रेटर देन सी बनता है। इसी तरह ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए लेस देन सी। यानी कि इसमें भी अगर हम ये इन दोनों बी को इग्नोर करें, सेम जो आइडेंटिटी है, इन ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी ना, तो ए लेस देन सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, कि अगर ए ग्रेटर देन बी से होगा तो इसमें अगर हम कुछ भी ऐड कर दें तो फिर भी वो ग्रेटर ही होगा, यानी अगर हम इसमें सी को ऐड कर दें तो फिर भी ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा। और अगर ए लेस देन बी के होगा तो ये इम्प्लॉयज़ करता है कि अगर हम इसमें कुछ ऐड भी कर देंगे, सी को अगर ऐड भी कर देंगे, फिर भी ए प्लस सी जो है वो लेस ही होगा बी प्लस सी के। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन विद सी ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी, कि अगर ए ग्रेटर देन बी के तो इसमें अगर सी को हम मल्टीप्लाई भी कर दें फिर भी ए जो है ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। इस तरह फिर ए लेस देन बी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए सी लेस देन बी सी, यानी कि अगर हम ए अगर लेस होगा बी से तो अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई सी को कर दें फिर भी ये लेस ही होगा बी सी से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल लाइन विद सी लेस देन ज़ीरो, तो ए लेस देन बी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी, कि अगर हमारे पास सी जो है ये लेस देन ज़ीरो के होगा तो फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वालिटी जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर ये लेस है तो इस साइड पे ये ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लॉयज़ दैट ए सी लेस देन बी, कि अगर सी जो है ये लेस देन ज़ीरो के होगा फिर अगर ए ग्रेटर देन बी के होगा तो ए सी जो है ये लेस देन बी सी। फॉर एग्जांपल देखें सी लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये माइनस में आंसर होगा, तो लेट कर लेते हैं कि सी की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ए की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1, उसके बाद हम 2 और इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1, फिर उसके बाद लेस, फिर बी सी करें तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी हुई है और इसकी हमारे पास -1 है, तो ये आ जाना है -2 लेस देन -1। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो दूसरे नंबर से उतनी ही कम होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -4 है और हमारे पास दूसरी साइड पे -1 है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो माइनस, यानी छोटी जो वैल्यू होती है ना वो होती है, इसमें -1 ग्रेटर है -4 से। माइनस में जितनी वैल्यू कम होती है उतनी ही मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो ज़्यादा होती है, यानी कि अगर हमारे पास -4 या -5 होगा तो इस कंडीशन में हमारे पास -4 बड़ा है और -5 छोटा है।
उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।